हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको मुहावरे बताएंगे और उनका अर्थ भी बताएंगे। इसमें देखिए 16 इंपॉर्टेंट मुहावरों को हमने लिया है। इनका हम वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाता है हम वो भी बताएंगे। देखिए ये जो मुहावरा है, चाहे आप क्लास 6 में हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, किसी में पढ़ते हो, देखिए सब में लगता है। ठीक, अधिकतर क्लास 6 से 9th तक ये पूछा जाता है। तो चलिए देखिए, इनको आप अगर अच्छे से आप अपनी नोट्स बना के उसमें याद कर लेंगे, मतलब लिख के याद कर लेंगे, तो आपको देखिए एक इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, सब इसमें से पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे हम बारी बारी से मुहावरों को लेते हैं। तो ये जो हमारा नोट्स है, जो हम यहाँ पे बनाए हैं नोट्स, ये हमारे देखिए क्लास 8 का नोट्स है। मैं उसी से आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए, हमने क्लास 8 में बनाया था। हमारा पहला है मुहावरा, आँख का तारा होना। आँख का तारा होना, इसका जो अर्थ है यहाँ पे हमने लिखा है बहुत प्यारा। बहुत प्यारा होना, फिर आँख का तारा होना, चाहे जो, तो आँख का तारा होने का अर्थ है बहुत प्यारा। तो वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? यह बच्चा मेरी आँख का क्या है? तारा है। ये क्या है? वाक्य का प्रयोग है। नेक्स्ट देखिए दूसरा, खून का प्यासा। खून का प्यासा, जानी दुश्मन होना, मतलब जान से मारने की कोशिश करना या फिर उसको जान से मारने की धमकी देना। यही क्या है? क्या जानी दुश्मन होना, मतलब खून का क्या है? प्यासा है। तो चलिए वाक्य का प्रयोग क्या है? उसकी क्या बात कर रहे हो, वह तो मेरे खून का प्यासा हो गया है। ये क्या है? वाक्य का प्रयोग है। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, अर्थ भी लिखना पड़ेगा, वाक्य प्रयोग भी लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे हमारा तीसरा है गढ़ फतह करना। इसका अर्थ है कठिन काम करना। गढ़ फतह करना, कठिन काम करना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? आईपीएस पास करके दीक्षा ने सचमुच गढ़ फतह कर दिया, मतलब बहुत कठिन काम कर दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, गधे को बाप बनाना। ये मुहावरा तो बहुत लोग सुने होंगे, गधे को बाप बनाना। काम निकालने के लिए मूर्ख को खुशा मत करना। ठीक, काम निकालने के लिए आप किसी को भी यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी को कहा गया है कि गधे को बाप बनाना। ठीक, चलिए यहाँ पे वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? कार्तिक गधे को बाप बनाना अच्छी तरह जानता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हमारा पांचवा है घर घाट एक करना, मतलब इसका अर्थ है कठिन परिश्रम करना। चलिए इसका वाक्य प्रयोग देखिए। वाक्य प्रयोग है नौकरी के लिए रामू ने घर घाट एक कर दिया, मतलब बहुत कठिन कार्य किया है। ठीक, चलिए पासा पलटना, इसका अर्थ है स्थिति उलट जाना, मतलब स्थिति उलट जाना। वाक्य प्रयोग है क्या करें पासा ही पलट गया, सोचा कुछ था हो कुछ गया, मतलब लोग कुछ सोचते हैं कुछ हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? पासा पलट गया। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा पीछा छुड़ाना, इसका अर्थ है जान छुड़ाना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? बड़ी मुश्किल से मैं उससे पीछा छुड़ा कर आया हूँ। ये वाक्य का प्रयोग हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए आठवां, दीवारों के कान होना। ये मुहावरा आप तो सुने होंगे, दीवारों के कान होना, किसी गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का खतरा, मतलब कोई आप ऐसी बात कर रहे हो जो कोई मतलब अदर ना सुन सके, वो हमारा क्या है? क्या गोपनीय बात को प्रकट करने का एक खतरा। चलिए इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? दीवारों के भी कान होते हैं, अतः तुम लोग बात करते समय सावधानी रखा करो, मतलब आगे पीछे देख लिया करो, कोई आ तो नहीं रहा है तब बात किया करो। चलिए देखिए फिर नौवां क्या है? थक कर चूर होना, इसका अर्थ है बहुत थक जाना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? मई की धूप में 5 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के कारण मैं तो थक कर चूर हो गया। चलिए ये वाक्य का प्रयोग है। नेक्स्ट देखिए नौवां, छोटा मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह बड़ी बात, इसका अर्थ है हैसियत से अधिक बात कहना। अब वाक्य प्रयोग देखिए। चलिए 11वां क्वेश्चन है जख्म पर नमक छिड़कना, इसका अर्थ है दुखी या
परेशान को और परेशान करना, मतलब कोई परेशान है उसे और परेशान करना, इसी को बोलते हैं जख्म पर नमक छिड़कना। मतलब अगर कोई आप कुछ गलती करके आए हैं, कोई और ऊपर से बोलता है, उसी को क्या बोलते हैं, जख्म पर नमक छिड़क रहा है। ओके, अब देखिए वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। जब सोहन भिखारी को बुरा भला कहने लगा तो मैंने कहा कि हमें किसी के जख्म पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। मतलब वो पहले से परेशान है, आप उसे और परेशान करेंगे बोल के, इसी को बोलते हैं क्या, जख्म पर नमक छिड़क रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, रुक जाइए, चलिए देखिए 12वां है डंके की चोट पर। डंके की चोट पर, तो इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है खुल्लम खुल्ला, कोई काम खुल्लम खुल्ला आप कर रहे हैं तो उसको क्या करें, डंके की चोट पर। चलिए वाक्य प्रयोग क्या करेंगे, शेर सिंह जो भी काम करता है डंके की चोट पर करता है, मतलब खुल्लम खुल्ला करता है। चलिए छुपाता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 13वां है प्राणों की बाजी लगाना, जान की परवाह ना करना। ठीक, चलिए इसका वाक्य का प्रयोग देख लेते हैं। चिंता मत करो, प्राणों की बाजी लगाकर वह तुम्हारी रक्षा करेगा। ओके, ये इसका क्या हो गया, वाक्य का प्रयोग है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए 14वां है नाम डुबोना, प्रतिष्ठा मर्यादा आदि खोना। मतलब प्रतिष्ठा मर्यादा आदि खोना, उसे बोलते हैं नाम डुबोना। चलिए वाक्य प्रयोग, रामू ने घर से भागकर अपने माँ बाप का नाम डुबो दिया। मतलब किसी के साथ भाग गया होगा, हम नहीं जानते किसके साथ भागा है। चलिए देखिए 15वां है घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होना, मतलब कोई टेंशन नहीं। चलिए इसका वाक्य प्रयोग क्या है, बेटी तो ब्याह दी, अब क्या घोड़े बेचकर सो, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, सो आराम से भाई। चलिए देखिए क्या है 16वां, आंखें सेकना, दर्शन का सुख उठाना। मतलब देखकर आप किसी को खुश हो रहे हैं, क्या है, दर्शन का सुख उठाना। वाक्य प्रयोग करिए, बहुत से नवयुवक तो मेले ठेले में सिर्फ आंखें सेकने आते हैं, आप भी जाते होंगे। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जो बताइएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।